कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के पास बताने के लिए अब कुछ नहीं बचा, तो बातों में अनर्गल बातों में उलझाना, ऐसी बातें छोड़ देना जो ना उनके खुद के समझ में। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, क्या स्पष्टीकरण दे रहे थे, वो क्या बता रहे थे? वो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी, उसको जस्टिफाई कर रहे थे, उसको सही बताने की कोशिश कर रहे थे, जिससे चंदे का धंधा की पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की। उसके बाद भी उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं हम बहुत अच्छी चीज़ लेके आए थे। क्या अच्छी चीज़ लेके आए थे? अब निष्पक्षता थी उसमें? क्या उसमें डिक्लेरेशन था जो व्यक्ति चंदा दे रहा था? क्या उसकी बात सामने आती थी? अगर सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को नहीं छानता, किस तरीके से एसबीआई ने कितने दिन लगा दिए डाटा डिक्लेयर करने में, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है। और इसको इतने गर्व से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल के माध्यम से। उसी तरीके से हमारे देश के नेता हैं मोदी जी, वो भी वही बात कह रहे हैं। आप अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, अडानी के हवाई जहाज में घूमते हैं, उनके साथ घूमते हैं, गुजरात में पूरा सब काम करते हैं। आज स्थिति ये है, लगातार ये आंकड़े हैं, घोषित आंकड़े हैं, कोई बनाई हुई बात नहीं किसी राजनीतिक पार्टी। पूरे देश की संपत्ति और 22 उद्योगपतियों की संपत्ति बराबर हो गई है। आज जरूरी हो गया है कि अंबानी बर्बाद ना हो, अडानी बर्बाद ना हो। अगर अडानी बर्बाद हो जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आपने सारी संस्थाएं उनके हाथ में रख दी हैं, तो मजबूरी हो गई कि इन लोगों को ठीक तरीके से खुराक देना, इनके उद्योग को फल फूल देना, जैसा भी हमारे एक साथी बता रहे थे, लोन देना, योजनाएं देना और संपत्ति देना, बरगंदा जो हमारे सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेल, जेल, सब इनको देने की जरूरत पड़ गई है। क्योंकि अगर इनसे हटाएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, और ये बर्बाद होंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो अब ये अनर्गल बातें आप कह रहे हैं काला धन पहुंच गया, तो काला धन खत्म करने के लिए तो आपने नोटबंदी की थी। तो ये फेलियर तो आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैं फेल हो गया नोटबंदी कराने में। नोटबंदी के माध्यम से जो काला धन लाना था, भ्रष्टाचार खत्म करना था, जो आतंकवाद खत्म करना था, जो अच्छे दिन लाने थे, वो सारी बातें खत्म हो गई। तो अब बचा कुछ भी नहीं है। तो ये अनर्गल बातें करना, और हम अगर केवल अडानी की संपत्ति पे बात करें, अंबानी की संपत्ति पे बात करें, तो 24 घंटे नहीं, पूरे महीने भर कम पड़ जाएंगे। जिस तरीके से उद्योगपतियों को सरकार का सहारा मिला है, और जिस तरीके से कमजोर को और कमजोर किया गया और मजबूत को और मजबूत किया गया है इस एनडीए की सरकार में, तो ये सबको दिखता है। आज आप खुद अपने आसपास महसूस करिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास के जो किराने के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका उद्योग आप लगातार देख रहे होंगे बंद हो रहा है, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं उनका फल फूल रहा है। आज राशन लेने के लिए आप जाइए, बड़े बड़े मार्ट्स खुल गए हैं, बड़े बड़े शोरूम्स खुल गए हैं, वहां आप जाइए, उनके पास सारी योजना है, लेकिन घर के बगल में जो किराना व्यापारी है वो नहीं दे पाएगा। रेट में फर्क है। आखिर ऐसा है क्यों? ये तो सरकार का ही काम है। अल्टीमेटली एंड यूजर, जो अंतिम उपभोक्ता है, उसके पास चीजें पहुंचनी है, बेहतर तरीके से पहुंचे। इसी एनडीए की सरकार में बाबा रामदेव ने किस तरीके से खुला विज्ञापन किया कोरोना खत्म करने की बीमारी का। सुप्रीम कोर्ट में आज माफी मांग रहे हैं, और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम संज्ञान लिया हुआ है और माफी नहीं मांगने दे रही। एक कमरे के अंदर सार्वजनिक माफी की बात आ रही है, तो वही सार्वजनिक माफी मांगने की जरूरत है एनडीए सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी को, कि जिस तरीके से उन्होंने देश को पीछे रखा है, विफल किया है, और ये जिस तरीके की बातें आ रही हैं, इन सबके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। आते अडानी अंबानी क्यों आए? बस सवाल मेरा इतना सा है, उनकी जरूरत नहीं थी। एक सवाल ऐड ऑन कर लीजिए। हाँ बताइए। यश जी भी कुछ एक सवाल ले रहे हैं, बोलिए। देखिए, जो बात लगातार विवेक जी भी बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने बोला, अगर चंदा लेने में इतनी खराबी है तो इन्हीं अडानी अंबानी जी से इन्होंने भी चंदा लिया है और चीजें दी हैं, संसाधन दिए हैं, तो ये अपने आप को भी अपराधी बगैर, इन्होंने टेम्पो से लिया है तो इन्होंने तो उनका हवाई जहाज लिया है। लगातार मोदी जी के उसमें फोटोज देखे हैं मीडिया के माध्यम से। गाली तो नहीं देते ना, यानी आप ना तो स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं, ना सवाल समझ पा रहे हैं, आप खुद हास्यास्पद स्थिति बना रहे हैं। भाई चंदे का धंधा आपने किया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से, ये बात खुल चुकी है। उसके बाद अडानी, आप समझना नहीं चाहते हो, यानी देश समझना चाहता है, आप समझा नहीं पा रहे। उद्योगपतियों का भी उतना योगदान है जितना सबका है, देश के नागरिकों का है। आप देश के उद्योगपतियों को गाली दे करके देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो पहले से कहते आ रहे हैं। आज चंदा मिल गया तो आपकी भाषा बदल गई। तो ठीक है विवेक जी, राहुल गांधी ने बोला है ईडी सीबीआई को लगाइए, पूरी इंक्वायरी करवाइए, अब होना चाहिए फिर।